हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए समस्या को हल करने के लिए बेहतर द्वारा प्रदान की गई सलाह। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से उबरने में काउंसलर द्वारा प्रदान की गई एक पेशेवर सलाह। ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। परामर्श का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह। ऑप्शन नंबर बी बड़े द्वारा एक सलाह। ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काउंसलर द्वारा एक पेशेवर सलाह। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शादी और परिवार की काउंसलिंग। ऑप्शन नंबर बी मानसिक स्वास्थ्य परामर्श। सी ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्कूल काउंसलर क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए अपने अकादमिक लक्ष्यों में छात्रों की मदद करना। बी सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करना। ऑप्शन नंबर सी अपने कैरियर के विकास में छात्रों की मदद करना। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे को सलाह देने के लिए। बी बच्चों को अंग्रेजी सिखाना। सी ए तथा बी दोनों। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे को सलाह देने के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जांच या काउंसलर से पूछताछ में क्या सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी उसकी कहानी के अन्य भागों की जांच करें। ऑप्शन नंबर सी काउंसलर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के साथ हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए शिष्यों का विकास। बी समस्याओं को हल करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी पाठ्यक्रम में सुधार। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिष्यों का विकास। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्कूल काउंसलर में काम करता है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल में। ऑप्शन नंबर बी कॉलेजों में। सी विश्वविद्यालयों में। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी मिडिल और हाई स्कूल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास। बी स्वयं दिशा की जिम्मेदारी। सी ए तथा बी दोनों। डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वयं दिशा की जिम्मेदारी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन। बी जॉर्ज वाशिंगटन। सी फ्रैंक पार्सन्स। डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रैंक पार्सन्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों कैरियर विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत मार्गदर्शन। बी सामाजिक मार्गदर्शन। सी शैक्षिक मार्गदर्शन। डी व्यावसायिक मार्गदर्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक मार्गदर्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए भविष्यवाणी। बी चयन। सी वर्गीकरण। डी मूल्यांकन और ई उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर ई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए वैधता। बी सटीकता। सी विश्वसनीयता। डी केवल ए तथा केवल सी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए तथा सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ग्राहक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विकास के लिए परामर्श प्रक्रिया में दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सटीक परीक्षण, बी प्रारंभिक स्क्रीनिंग बैटरी, सी व्यक्तिगत बैटरी परीक्षण, डी संतृप्ति परीक्षण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सटीक परीक्षण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। परामर्श एक ऐसा पेशा है जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए एक सफल निदान प्राप्त करें, बी सुनिश्चित करें कि ग्राहक सही दवा पर है, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देना, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। काउंसलिंग ना तो निर्देश काउंसलिंग में ज़्यादा सक्रिय है और ना ही बिना निर्देश काउंसलिंग में भी सक्रिय है। ऑप्शन नंबर ए निर्देश ना देने पर काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर बी उदार परामर्श, सी निर्देश परामर्श, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उदार परामर्श। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कार्यक्रम छात्रों की ज़रूरतों और समस्याओं, क्षमता और मार्गदर्शन कर्मियों के हित को समझने पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मार्गदर्शन उपकरण, बी मार्गदर्शन सिद्धांत, सी मार्गदर्शन सेवाएं, डी मार्गदर्शन तकनीकी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्गदर्शन सेवाएं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मार्गदर्शन है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है। ऑप्शन नंबर ए कुप्पुस्वामी, ऑप्शन नंबर बी क्रो एवं क्रो, ऑप्शन नंबर सी BF स्किनर, ऑप्शन नंबर डी जोन्स। इसका सही आंसर होगा स्किनर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रभावकारी मार्गदर्शक को व्यक्ति के विषय में संपूर्ण सूचना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी समस्या को पूरे कार्यक्रम के साथ सहसंबंध स्थापित किए बिना अलग से देखना कठिन होता है। यह कथन मार्गदर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वैयक्तिकरण सिद्धांत, बी आत्मनिर्देशन सिद्धांत, सी अंतः संबंधित क्रियाकलाप, डी लचीलापन सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतः संबंधित क्रियाकलाप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच से कौन सा संबंधित है। ऑप्शन ए अनुवर्ती, बी परामर्श, सी प्लेसमेंट, डी अनुसंधान और मूल्यांकन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुसंधान और मूल्यांकन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्गदर्शन का एक विशिष्ट क्षेत्र है जो छात्रों की समस्याओं का ध्यान रखता है, जो उनकी शैक्षिक प्रगति और अनुभवों से संबंधित है। ऑप्शन ए व्यावसायिक मार्गदर्शन, बी शिक्षा मार्गदर्शन, सी व्यक्तिगत मार्गदर्शन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मार्गदर्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक व्यवसाय चुनने और इसमें समायोजित होने में शामिल समस्याओं और तकनीकों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक मार्गदर्शन, बी शैक्षिक मार्गदर्शन, सी व्यक्तिगत मार्गदर्शन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक मार्गदर्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्कोप PF गाइडेंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक मार्गदर्शन, बी शैक्षिक मार्गदर्शन, सी स्वास्थ्य मार्गदर्शन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण विधियों में परिवर्तन, बी नौकरी के अवसरों के बारे में जागरूकता प्रदान करना, सी अध्ययन पाठ्यक्रमों या विषयों का उचित चयन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, कैरियर विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत मार्गदर्शन, बी सामाजिक मार्गदर्शन, सी शैक्षिक मार्गदर्शन, डी व्यावसायिक मार्गदर्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक मार्गदर्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए भविष्यवाणी, बी चयन एवं मूल्यांकन,
सी वर्गीकरण, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विलियमसन ने निर्देशन परामर्श के कितने चरण दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण है? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक प्रकटीकरण, बी गहन अन्वेषण, सी कार्यवाही के लिए प्रतिबद्धता, डी तालमेल बनाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक प्रकटीकरण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। विलियमसन ने एक संप्रत्यय विकसित किया जिसे व्यापक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए उदार परामर्श, बी निर्देशक परामर्श, सी गैर निर्देशक परामर्श, डी मार्गदर्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्देशक परामर्श। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति में विभक्त किया। ऑप्शन नंबर ए कैटल ने, बी हेनरी ने, सी फ्रायड ने, डी सेल्डन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेल्डन ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श के प्रकारों का सही संयोजन दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक प्रकटीकरण, गहन अन्वेषण और कार्यवाही में प्रतिबद्धता, बी सदमा सलाह और सुझाव देना, सी निर्देशक गैर निर्देशक और उदार, डी शिक्षण मार्गदर्शन और परामर्श। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्देशक गैर निर्देशक और उदार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कार्ल रोजर्स के गैर निर्देशक परामर्श का तीसरा चरण है? ऑप्शन नंबर ए समस्याग्रस्त स्थिति को परिभाषित करना, बी भावनाओं की मुक्त अभिव्यक्ति, सी अंतर्दृष्टि का विकास, डी सकारात्मक और नकारात्मक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्दृष्टि का विकास। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बालिका की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 110, बी 85, सी 120, डी 125। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 125। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1960 में, बी 1963 में, सी 1974 में, डी 1970 में। इसका जो सही आंसर होगा 1960 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1937 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए आसाम तथा आंध्र प्रदेश, बी मैसूर तथा केरल, सी ए तथा बी दोनों, डी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देशन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पथ प्रदर्शन करना, बी निर्देशन करना, सी संकेत करना, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए निर्देशन, बी समालोचन, सी अध्ययन, डी श्रेष्ठता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्देशन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करता है? ऑप्शन नंबर ए मानव और मजदूरी, बी व्यक्ति और समाज, सी प्राणी और जगत, डी समस्या और समाधान। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति और समाज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रॉक्टर का, बी जोन्स का, सी हस्बैंड का, डी एमरी स्टूप का। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हस्बैंड का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है? ऑप्शन नंबर ए व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा की उपक्रिया के रूप में, ऑप्शन नंबर सी
विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। ऑप्शन सी, निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी, निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देशन किस पर आधारित है? ऑप्शन ए रुचि, बी क्षमता, सी योग्यता, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकृत, बी विशिष्टीकृत, सी मनोकृत, डी सेवाकृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकृत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, बी सामंजस्य स्थापित करने में, डी ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देशन का विषय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत निर्देशन, बी सामाजिक निर्देशन, सी शैक्षिक निर्देशन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, बी स्वास्थ्य संबंधी, सी व्यावसायिक, डी व्यक्तिगत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? ऑप्शन नंबर ए स्कूलों पर, बी पिता पर, सी परिवार पर, डी पैसे पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्कूलों पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है? ए समाज का, बी निर्देशन का, सी विद्यालय का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्देशन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देशन का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए परामर्श देना, बी नियुक्त और अनुकरण, सी सामंजस्य बनाए रखना, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो, बी लीफीवर और रसेल, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हम्फ्री और ट्रैक्सलर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निर्देशन एक सेवा है, बी निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है, ऑप्शन नंबर डी इसमें रुचि योग्यता एवं क्षमता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए निर्देशन, बी सबलता, सी विमोचन, डी समय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्देशन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिकता, बी प्रांतवाद, सी जातिपात, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसकी सहायता से लोगों को धर्म के नियमों, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए निर्देशन, बी वैचारिकता, सी भावात्मकता, डी नैतिकता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्देशन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसके कारण व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं, बी व्यावसायिक विविधताओं, ऑप्शन नंबर सी आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है?
ऑप्शन ए बाकर मेहंदी, बी रसूल, सी जोन्स, डी फिराक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाकर मेहंदी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्यों को सफल बना सकता है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापक, बी मुख्य अध्यापक, सी विद्यालय परामर्शदाता, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण से समायोजन करने के लिए दी जाती है। यह किस विद्वान का मत है? ऑप्शन नंबर ए हस्बैंड, बी प्रॉक्टर, सी जोन्स, डी मायर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉक्टर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन, बी समायोजन, सी नवीनीकरण, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति केंद्रित सेवा, बी प्रशिक्षित कार्य, सी क्षमताओं का विकास, डी निर्देशन का व्यापक क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति केंद्रित सेवा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्गदर्शन निर्देशन देना नहीं है, यह अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपना नहीं। वे निर्णय जिन्हें व्यक्ति स्वयं ले सकता है, उन निर्णयों को उस व्यक्ति को देना भी मार्गदर्शन नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रो एवं क्रो, बी एमरी स्ट्रप्स, सी बी मॉरिस, डी आर्थर जे जोन्स। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रो एंड क्रो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ए व्यवसाय, बी निर्देशन, सी शिक्षा, डी सहायता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्देशन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की अनुशासनहीनता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण विधियों में योग्यता, बी उसके विषयों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सीखी और की जाने वाली सार्थक चीज़ों का एक रचनात्मक कार्य, डी शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है शिक्षण विधियों में योग्यता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्रों का नेतृत्व करते समय एक शिक्षक द्वारा आत्म मूल्यांकन एक के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर एक कक्षा शोधकर्ता, बी चिंतनशील अभ्यासी, सी सह शिक्षार्थी, डी सुविधा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिंतनशील अभ्यासी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। एक अच्छा मुख्य शिक्षक वह है जो ऑप्शन ए अच्छे प्रशासन के सिद्धांतों को समझता है और उन्हीं सख्ती से लागू करता है। ऑप्शन नंबर बी छात्रों और शिक्षकों को स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर सी अनुशासन पसंद है और कदाचार दुर्व्यवहार से समझौता नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी दृष्टिकोण में लचीलेपन का उपयोग करता है और मानवीय स्पर्श के साथ सहयोगात्मक ढंग से कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतः विषय प्रकार के एकीकरण में शिक्षक की भूमिका इस प्रकार होती है। ऑप्शन नंबर ए विशेषज्ञ, बी सह शिक्षार्थी, सी सामान्यज्ञ, ऑप्शन नंबर डी सुविधा प्रदाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सह शिक्षार्थी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षक छात्रों द्वारा समस्या प्रस्तुत करने और समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाएं, बी मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल को अस्वीकार करना, सी बच्चों को हतोत्साहित करें, डी उनमें से केवल कुछ को ही कक्षा में मार्गदर्शन करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछ ले तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए छात्र को डांटेंगे, बी अन्य विद्यार्थियों की सहायता से प्रश्न को सुधारेंगे, सी गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताएंगे, डी उदाहरण देकर गलती बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उदाहरण देकर गलती बताएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपकी कक्षा में
छात्र अक्सर कक्षा में साथियों को परेशान करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, उसे कक्षा से बाहर निकालेंगे। ऑप्शन नंबर बी, उसकी सीट बदलेंगे। ऑप्शन नंबर सी, उसे शांत रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, उसे बुलाएंगे और कुछ अतिरिक्त काम सौंपेंगे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, एक लोकतांत्रिक नेता। बी, एक निर्देशक। सी, एक तानाशाह। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक लोकतांत्रिक नेता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यार्थी में बढ़ते गुस्से को रोकने के लिए शिक्षकों को चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अनुचित होते हुए भी उसके सभी हितों को संरक्षण दें। बी, बच्चे के रोज़मर्रा के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। ऑप्शन नंबर सी है इसका, उसे क्रोधित होने का समय ना देने के लिए उसे अधिक काम दें। ऑप्शन नंबर डी, देखें कि उसे कक्षा में बहुत अनुकूल व्यवहार मिले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बच्चे के रोज़मर्रा के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि बच्चे ने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और उसके घर के काम की परवाह नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर ए, उसे कक्षा के सामने बेनकाब करो और अपमानित करो। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे प्रति अधिक सतर्क रहें और उसे सलाह दें। सी, ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि माता पिता पहले से ही इस मुद्दे से अवगत है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को सजा दें। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बच्चे के प्रति अधिक सतर्क रहें और उसे सलाह दें। अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छात्रों का एक समूह दूसरे छात्रों को परेशान करता पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को सजा दो। बी, उनके माता पिता के लिए पत्र भेजें। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श दें। ऑप्शन नंबर डी, उन्हें कड़ी चेतावनी दें। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श दें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताएं कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब असत्य कथन ढूंढना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। बी, शिक्षण एवं सीखने में उच्च स्तरीय विशेषज्ञता का प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी, एक या अधिक सेवा पूर्व शिक्षकों का पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण करना। डी, छात्र प्रगति की निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्ट करें। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि बुलाए जाने पर छात्रों के कुछ माता पिता अभिभावक शिक्षक से मिलने नहीं आते हैं तो शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, माता पिता या अभिभावकों को पत्र लिखें। बी, जाएं और उनसे मिलें। सी, छात्र को सजा देना। डी, छात्र को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाएं और उनसे मिलें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान आपका एक छात्र एक बूढ़ी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए, उसकी गलती स्वीकार ना करें क्योंकि आप सभी एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल से हैं। ऑप्शन नंबर बी, महिला से बहस करें और उससे पुलिस को बुलाने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर सी, छात्र से कहें कि वह बुढ़िया से माफ़ी मांगे। ऑप्शन नंबर डी, सभी छात्रों को तुरंत घटना स्थल से दूर ले जाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र से कहें वह बुढ़िया से माफ़ी मांग ले। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाते समय शिक्षार्थियों की सीखने की गति पर विचार करें। बी, केवल सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले छात्रों की गति पर विचार करें। सी, विद्यार्थियों की सीखने की गति में व्यक्तिगत अंतरों को नज़रअंदाज करें। ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाते समय छात्रों की सीखने की गति पर ध्यान ना दें। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए, समस्या को हल करने के लिए विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई सलाह। बी, व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से उबरने में काउंसलर द्वारा प्रदान की गई एक पेशेवर सलाह। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शादी और परिवार की काउंसलिंग, बी मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, सी मादक द्रव्यों के सेवन परामर्श, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मादक द्रव्यों के सेवन परामर्श। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्कूल काउंसलर का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए अपने अकादमिक लक्ष्यों में छात्रों की मदद करना, बी सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की मदद करना, सी अपने कैरियर के विकास में छात्रों की मदद, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मार्गदर्शन एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे को सलाह देने के लिए, बी बच्चे को अंग्रेजी सिखाना, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे को सलाह देने के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जांच या काउंसलर से पूछताछ में क्या सक्षम बनाता है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को मदद करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करना, ऑप्शन नंबर बी उसकी कहानी के अन्य भागों की जांच करें, ऑप्शन नंबर सी काउंसलर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के साथ हो सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्कूल काउंसलर में काम करता है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, बी कॉलेजों में, सी विश्वविद्यालयों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84। शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्र में क्या परिवर्तन लाना है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास, बी बालक की स्वयं दिशा निर्धारित करने की जिम्मेदारी, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बालक की स्वयं दिशा निर्धारित करने की जिम्मेदारी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रचनात्मकता आमतौर पर बालक के साथ कैसे जुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर ए नकली, बी मॉडलिंग, सी अभिसरण सोच, डी अलग सोच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अलग सोच। आते हैं अगले क्वेश्चन में। को उपहार में दिया जा रहा है का संकेत नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए जिज्ञासा, बी रचनात्मकता, सी अभिव्यक्ति में नवीनता, डी दूसरों के साथ लड़ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दूसरों के साथ लड़ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हस्तकला की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली बच्चे, बी क्रिएटिव बच्चे, सी पिछड़े बच्चे, डी अपचारी बच्चे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिछड़े बच्चे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिएटिव जवाब की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए सामग्री आधारित प्रश्न, बी एक अत्यधिक अनुशासित कक्षा, सी ओपन एंडेड प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी सीधे सिखाया और परीक्षण किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओपन एंडेड प्रश्न। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास होगा जब, ऑप्शन नंबर ए उन्हें निजी कोचिंग दी जाती है, बी वे दूसरों के साथ सीखते हैं, सी वे अन्य छात्रों से अलग हैं, डी वे अक्सर परीक्षण कर रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वे दूसरों के साथ सीखते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नाखून काटना, बी साथियों से झगड़ा, सी भावात्मक रूप से परिपक्व, ऑप्शन नंबर डी हकला। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भावात्मक रूप से परिपक्व। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक रचनात्मक शिक्षार्थी वह है जो संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक बुद्धिमान, बी टेस्ट में लगातार अच्छे अंक हासिल करने में सक्षम, सी पार्श्व सोच और समस्या को सुलझाने में अच्छा, डी ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत प्रभावशाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 5 का एक छात्र नेत्रहीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए निचले स्तर का काम करने के लिए माप, बी कक्षा में विशेष उपचार दिया, सी परिवार और साथियों द्वारा अपने नियमित काम के साथ मदद की, ऑप्शन नंबर डी कक्षा में सामान्य रूप से इलाज किया और ऑडियो सीडी के माध्यम से समर्थन प्रदान किया। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा?
ऑप्शन नंबर ए परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए छात्रों को कोचिंग। बी हर शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं को प्रश्न करने और पोषित करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी स्कूल जीवन की शुरुआत से उपलब्धि लक्ष्यों पर जोर देना। ऑप्शन नंबर डी छात्रों को अच्छी शिक्षा का व्यवहारिक मूल्य सिखाना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह को प्रदर्शित करता है किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर ए दिशा निर्देश। बी काउंसलिंग। सी ए तथा बी दोनों। डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिशा निर्देश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेशेवर सलाह और समस्याओं को दी गई मदद। ऑप्शन नंबर ए गाइडेंस। बी परामर्श। सी ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परामर्श। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 96 को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ द्वारा दी गई सलाह। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निपटने में काउंसलर द्वारा प्रदान की गई एक पेशेवर सलाह। ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत पेशेवर प्लेसमेंट अनुवर्ती। बी सूचना परीक्षण परामर्श अनुवर्ती। सी सूचना मार्गदर्शन परामर्श अनुवर्ती। डी सूचना परीक्षण परामर्श नियुक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। गैर निर्देशात्मक परामर्श मुख्य रूप से है। ऑप्शन नंबर ए ग्राहक डाटा का विश्लेषण। बी प्रासंगिक कारक का निदान। सी भावात्मक रिलीज। डी प्लेसमेंट सेवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भावात्मक रिलीज। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।